पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की, भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम तो आतंकवादी देखते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। आज आतंकियों का जुलूस नहीं निकलता, जहां मारे जाते हैं वहीं दफना दिए जाते हैं। पहले नक्सलवाद की समस्या की अनदेखी की जाती थी, लेकिन हमने टाइम सेट कर दिया है कि इनका खात्मा कब होगा। ये दहाड़ किसी और की नहीं बल्कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह की है, और वो भी कहा तो राज्यसभा में, जिन्होंने आखिरी अल्टीमेटम देकर सबको चौंका दिया है। इतना ही नहीं, विपक्ष के चेहरे का रंग भी उड़ा दिया। राज्यसभा में शाह के एक्शन प्लान और सरकार के कामों को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अमित शाह की दहाड़ पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे 80 दिन में 113 नक्सली हुए ढेर? एक साल में देश से किसका होगा खात्मा? अमित शाह की दहाड़ से क्यों मचा हड़कंप? किसने की राज्यसभा में विपक्ष की बोलती बंद? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और सबको हैरान भी कर दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे कैसे 80 दिन में 113 नक्सली हुए ढेर। लेकिन सबसे पहले बात अमित शाह की। देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन हमेशा चर्चा में बना रहता है। देश की सुरक्षा को देखते हुए जिस तरह के फैसले शाह लेते हैं वो अपने आप में हैरान कर देता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है बयानबाजी कर माहौल को खराब करने की और सरकार के कामों में बिना वजह टांग अड़ाने की। लेकिन इस बार एक साथ सबको बैठाकर अमित शाह ने तबीयत से धो दिया, क्योंकि राज्यसभा में उनकी दहाड़ ने विपक्ष की बोलती पूरी तरह से बंद करके रखी थी। कैसे पाकिस्तान में घुसकर मारा? गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा को लेकर राज्यसभा में कहा कि पिछले 10 साल में सुरक्षा और मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि समय के हिसाब से बदलाव जरूरी होता है। हम हर एक चुनौती से निपट रहे हैं। हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। कई अपराध सीमा के बाहर हो रहे हैं। 4 दशक से देश में 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पहला नासूर था, दूसरा नक्सलवाद और उत्तर पूर्व उग्रवाद तीसरा नासूर। हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और जमकर मारा। हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया। पहले की सरकार आतंकी हमलों को भूल जाती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। हमने एक देश में 2 विधान को खत्म किया। पहले की सरकार ने वोट बैंक की वजह से अनुच्छेद 370 नहीं हटाया। अब लाल चौक पर तिरंगा भी लहर रहा है। पहले आतंकवादियों के जुलूस निकलते थे, अब आतंकी जहां मरते हैं, जहां मारे जाते हैं, वहीं पर दफन हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 2025 में कश्मीर में एक भी हड़ताल नहीं हुआ। हमारी सरकार आतंकवाद और आतंकवादी को नहीं सह सकती। अब कश्मीर में जनप्रतिनिधि चुनकर बनते हैं, वहां अब निवेश का माहौल है। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव के समय एक भी गोली नहीं चलती है। हमने कश्मीर में बंद पड़े सिनेमा घरों को खोल दिया। तो देखिए कैसे एक साथ आतंकवाद और पहले की सरकार पर जमकर बरसते नजर आए अमित शाह। वही लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव रंग चंग के साथ मनाया गया। मां शारदा देवी के मंदिर में दशकों के बाद दीपावली और सरस्वती पूजन हुआ। खीर भवानी का ज्येष्ठ अष्टमी का महोत्सव 22 साल के बाद मनाया गया। और मान्यवर सिर्फ 370 हटने से क्या होगा ये पूछते थे। इसके पीछे हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे आतंकवादियों के साथ
भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब करीब शून्य हो गई है। पूरे देश ने देखा होगा 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। कोई आतंकवादी बन जाता था, उनके परिवारजन बड़े शौक से सरकारी नौकरी करते थे, तंत्र चलाते थे। हमने ढेर सारे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को रूथलेसली सरकारी नौकरी से निकालने का काम किया और एक कठोर संदेश। बार काउंसिल में उनके समर्थक बैठे थे, केस नहीं कर सकते थे, हड़तालें हो जाती थी। जो समर्थक बैठे थे वो सभी या तो दिल्ली की जेल में है या श्रीनगर की जेल में है। मान्यवर, क्यों दिया 31 मार्च 2026 तक का अल्टीमेटम? अमित शाह ने सिर्फ विपक्ष और जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर ही नहीं बोला, बल्कि नक्सलियों को भी उनकी औकात बता दी। साथ ही एक अल्टीमेटम भी दे दिया है, जिसके बाद भगदड़ मची हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को राजनीतिक समस्या बताया गया। 31 मार्च 2026 तक देश से वामपंथी उग्रवाद समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने के समय नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, इसमें से अब 12 ही जिले बचे। 31 मार्च 2026 तक इसे हम 0 तक पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम किया है, उनके मददगारों को खत्म कर दिया। सुरक्षा बलों के 504 कैंप बनाए। इस साल दिसंबर से पहले पूरा नक्सल एरिया मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस होगा। हमने हाईवे बनाए, आदिवासी युवाओं को सुरक्षा बलों में शामिल किया। यही वजह है कि आज नक्सलवाद सिमटता जा रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के साथ ही हमने सरेंडर के लिए लचीली पॉलिसी भी बनाई। देखिए नक्सलवाद पर क्या बोलते नजर आए अमित शाह। मेरी बात कुछ सदस्यों को ठीक नहीं लगेगी, मगर नक्सल को पॉलिटिकल समस्या समझने वाले शासन जब होता है तब क्या होता है, और विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृढ़ता के साथ काम करने वाला शासन आता है तो क्या होता है। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला भाजपा की सरकार ने। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की थी। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मारे गई। ये अप्रोच का सवाल है मान्यवर, सुरक्षा की ग्रिड मजबूत करने का। कैसे 80 दिन में 113 नक्सली हुए ढेर। और अब आपको बताते हैं कि कैसे डेडलाइन से पहले ही जवानों का ताबड़तोड़ एक्शन दिख रहा है। बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। बीजापुर और कांकेर जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ में कम से कम 30 माओवादी मारे गए। दुर्भाग्य से इस मुठभेड़ में एक हमारा जवान भी शहीद हो गया। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि सबसे बड़ी मुठभेड़ बीजापुर के गंगलालूर में हुई। यह इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और यहां पहले भी खून खराबा हुआ था। यह गंगलालूर में मार्च में माओवादी कमांडर दिनेश मोदियाम के आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर के बाद पहली बड़ी कार्रवाई है। मोदियाम कभी इस इलाके में नक्सलियों का नेतृत्व करता था। इस मुठभेड़ में मोदियाम के 26 पूर्व साथियों को मार गिराया गया।
बीजापुर और कांकेर में लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ ऑपरेशन शुरू किए गए थे। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 80 दिनों में सुरक्षा बलों ने 117 माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें से 91 बीजापुर में मारे गए हैं। पिछले साल बस्तर डिवीजन में 287 माओवादियों को मार गिराया गया था। कैसे अमित शाह ने की जवानों की तारीफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलों की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि हमारे जवानों ने नक्सलवाद मुक्त भारत अभियान की दिशा में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों द्वारा 2 अभियानों में कई नक्सली मारे गए। मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है और आत्मसमर्पण और पुनर्वास के लिए विभिन्न सुविधाओं के बावजूद यह उन नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति भी अपना रही है जो आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं। देश 31 मार्च तक नक्सल मुक्त होने के लिए तैयार है। वहीं इस मामले में आईजी सुंदरराज ने बताया कि बीजापुर और सुकमा डीआरजी, COBRA कमांडो और CRPF के जवानों की एक संयुक्त टीम ने गंगालूर में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर ऑपरेशन शुरू किया। पहली गोली सुबह करीब 7 बजे चली और दोपहर तक रुक रुक कर फायरिंग भी होती रही। जब गोलियां शांत हुई तो बलों को युद्ध के मैदान में 26 माओवादियों के शव बिखरे हुए मिले। क्या अभी भी चल रही है सर्चिंग? सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने जंगल में कुछ वरिष्ठ कैडरों को भी पकड़ा और तलाशी अब भी जारी है। मुठभेड़ में शहीद हुए डीआरजी जवान राजू ओयाम का शव बरामद कर लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बारे में कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कांकेर में डीआरजी और बीएसएफ की एक संयुक्त टीम ने उत्तर बस्तर मारह डिवीजन के माओवादियों पर हमला किया। कांकेर एसपी कल्याण एले सेरा ने बताया कि कांकेर और नारायणपुर जिलों की सीमा से लगे जंगलों में 4 शव मिले। दोनों जगहों से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और इंसास, AK-47 और SLR जैसे कई आधुनिक हथियार भी बरामद हुए। खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ ये सफलता खुफिया जानकारी के आधार पर मिली। पुलिस को पता चला था कि गंगालूर के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद है। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने ये ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में डीआरजी, COBRA और CRPF के जवानों ने मिलकर काम किया। डीआरजी के जवान स्थानीय होते हैं और उन्हें जंगल की अच्छी खासी जानकारी होती है। COBRA कमांडो विशेष रूप से नक्सल विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित होते हैं। CRPF देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और यह आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देश में कोने कोने से आतंकियों और नक्सलियों का सफाया तेजी से हो रहा है। अमित शाह के अल्टीमेटम को देखकर ऐसा लगता है कि किसी भी कीमत पर इनको बख्शा नहीं जाएगा और देश से इनका जल्द ही खात्मा भी होगा। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।